Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 देखेंगे और उसका जो लेक्चर हम आज देखेंगे उस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो इंक्रिप्शन टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंक्रिप्शन को कि इंक्रिप्शन होती क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। इंक्रिप्शन की डेफिनेशन आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैंने दोबारा से बोल दी है, इसको आपने याद रखना है। आज हम लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इंक्रिप्शन के हमारे पास मेथड्स कौन कौन से मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन साइफर। इन दीज मेथड्स the characters of original text are replaced by some other characters। इसमें आपके जो अल्फाबेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश के वो यूज होते हैं। और आप जिस हमने एग्जांपल ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ए को हमने बी में कन्वर्ट कर दिया, तो इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन साइफर का नाम देते हैं। साइफर का वर्ड आप याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से आपको बताया था, एक दो फिर आपको बता देता हूँ ताकि आपके माइंड रिफ्रेश हो जाए कि आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको आप जब इनकोडेड फॉर्म में मतलब किसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट, उसको साइफर का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं और उसमें से आज के लेक्चर में हम कौन सा मेथड जो है वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले सीजर साइफर, second one is Vigenère cipher and third one is random substitution using frequency analysis। आज के लेक्चर के अंदर हम नंबर 1 को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर नंबर 2 को देखेंगे और उससे फिर नेक्स्ट में हम नंबर 3 की बात करेंगे और डिटेल से हम इनको देखेंगे ये आपके सब्स्टिट्यूशन जो साइफर मेथड्स हैं ये कैसे डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं और फिर डिक्रिप्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजर साइफर की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सीजर एक आपको मुश्किल वर्ड नजर आ रहा होगा कि ये वर्ड बहुत मुश्किल है, इसका क्या मीनिंग है। इनफैक्ट ये नाम था एक बंदे का। स्टूडेंट्स मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको इंटरेस्ट इसमें फील हो। हिस्ट्री इसकी ये है कि अभी जो इस वक्त इटली के नाम से एक कंट्री मौजूद है दुनिया के अंदर, या इटली के नाम से एक दुनिया के अंदर जो एक मुल्क मौजूद है, स्टूडेंट्स पहले उसको रोम कहा जाता था। अब रोम जो है वो इटली का दारुल हुकूमत या कैपिटल कहलाता है। पहले उसको हम रोम कहते थे और रोम के अंदर बादशाहत जब वो राज थी, मीन बादशाह होता था और वो पूरे रोम के ऊपर राज करता था। स्टूडेंट्स उसके अंदर एक बादशाह गुजरा था, उसको हम कहते थे सीजर, जूलियस सीजर। इनफैक्ट रोम के ऊपर जो भी बादशाह बादशाहत करता था उसको जूलियस सीजर का नाम दिया जाता था और कहा जाता था कि जूलियस सीजर 1, जूलियस सीजर 2, 3, 4, 5 इस तरह नंबर्स उसको दिए जाते थे। तो इनफैक्ट सीजर साइफर जो रिलेटेड है वो जूलियस सीजर 5 से रिलेटेड है, जो 5वां जूलियस सीजर था उससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा जूलियस सीजर एक नाम था, उसी से सीजर साइफर है। जूलियस सीजर अब क्या करता था, उसके इरा के अंदर मीन जब वो बादशाह था तो रोम ने बहुत ज़्यादा दुनिया का इलाका जो फतह किया था। क्यों किया था? क्योंकि जूलियस सीजर एक मेथड यूज़ करता था इंक्रिप्शन का। वो क्या करता था, अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस कर देता था, मीन ए की बजाय बी करता था, बी की बजाय सी करता था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टेक्निक को वो यूज़ करते हुए अपने मैसेजेस हैं वो कहाँ भिजवाता था, जो बॉर्डर के ऊपर उसके कमांडर्स होते थे उनको। अब अगर वो मैसेज रास्ते में कोई हैकर या कोई पर्सन स्टील भी कर लेता था तो उसको समझ नहीं आती थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ की वो जूलियस सीजर ने यूज़ की थी और जंग के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा जूलियस सीजर कौन था, वो रोम का बादशाह था और क्योंकि रोम के बादशाह जितने भी गुजरे उन सबको जूलियस सीजर ही कहा जाता था। तो जूलियस सीजर 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये जो बात है वो जूलियस सीजर 5 की बात है कि उसने ये टेक्निक बनाई थी। उसी के नाम के ऊपर अब हम इसको सीजर साइफर का नाम देते हैं। तो याद बात जो रखनी है वो ये है कि सीजर इज़ अ नेम, ये एक नाम है जो रोम के बादशाह का था और रोम इस वक्त इटली का दारुल हुकूमत है। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फ़ाबेट। सिंपल थी, सब्स्टिट्यूशन करते थे, एक अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर दिया दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ, तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन होती थी। एग्जाम्पल अभी मैं आपको करवाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे होती थी। द रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ ओरिजिनल अल्फ़ाबेट इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल मौजूद है जिससे आपको सीजर साइफर जो है उसकी सही तरह से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी।
तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल अच्छी तरह समझिएगा, इस एग्जांपल को अगर आप समझ जाएंगे अच्छी तरह तो आपको सीजर साइफर कभी भी भूलेगी नहीं। सो एग्जांपल इज अ 3 characters substitution to the right results in the following transformation of the standard English alphabet। एग्जाम्पल देख लीजिएगा जरा, ये मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखती हैं ए से लेके जी तक, यहां मैंने मेंशन कर दिया। इसको हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम करेंगे और बाय यूजिंग की। कहा गया 3 कैरेक्टर्स, इसका मतलब जो की है वो 3 है। मीन की को आप के से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और की के ई वाई भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों चीजें ठीक है। तो के आपकी 3 है बेसिकली। अब इसका मतलब क्या है 3 का, ये जरा गौर कीजिएगा और इसको आप याद रखिएगा। मैं कहता हूं कि जो ए मेरा अल्फाबेट है, इससे थर्ड आपका जो अल्फाबेट है वो कौन सा है? ए से थर्ड 1 2 एंड 3। सो इसका मतलब है कि डी इज अ थर्ड अल्फाबेट। तो मैं यहां पे ए के इक्विवेलेंट लिख दूंगा क्या? डी। दिस इज इंक्रिप्शन और इसको हम सीजर साइफर इंक्रिप्शन कहते हैं। अगर की आपकी 3 है, की वैल्यू स्टूडेंट्स याद रखिएगा चेंज हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन रूल एक ही है कि की बेस पे आपने क्या करना है? अल्फाबेट को रिप्लेस करना है। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसको कहता हूं ये की 3 है तो 1 2 3 ए के इक्विवेलेंट डी आएगा। अगर मैं कहता हूं की जो है वो 2 है तो 1 2 यहां पे फिर सी आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं की 4 है तो क्या होगा? यहां पे आपके पास क्या आएगा? 1 2 3 4 ई आ जाएगा। अगर 5 कह दो तो 1 2 3 4 5 यहां पे एफ आ जाएगा। अब जब भी आप ए को सेंड करेंगे तो ए बेसिकली सेंड नहीं होगा, आपका डी सेंड होगा। मीन ए की इंक्रिप्टेड फॉर्म इस केस के अंदर जो है वो डी होगी, और दोबारा से जब इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा ए में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेट्स सी, पहले तमाम अल्फाबेट्स को इसी तरीके से लिखते हैं, क्या बनते हैं। बी से आप थर्ड वन देखें 1 2 3, तो ये आपका ई बन जाएगा, एफ बन जाएगा, जी एच आई जे के एल एम एन हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये चीज देखिएगा कि आपके कंप्लीट हो गए। अब क्या करें हम? तो याद रखिए, जब आपके अल्फाबेट्स कंप्लीट हो जाए आपने दोबारा से ए बी सी से शुरू कर देना है। तो इसका मतलब है कि आपके जो रिमेनिंग बचेंगे वो 3, तो यहां पे आप ए बी और सी लिख देंगे। अब ऑल टुगेदर आपके ये भी 26 बन जाएंगे। अब इस सीजर साइफर टेक्निक के थ्रू जिसकी की है 3, उसमें अगर आप तमाम अल्फाबेट्स का इनक्रिप्टेड फॉर्म देखना चाहते हैं तो वो ये मौजूद है आपके पास। तो याद रखिएगा, ए की डी है, बी की ई है, सी की एफ है एंड सो ऑन। लास्ट में अगर जी की हम बात करें तो उसकी जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होगी, की अगर 3 है तो वो सी होगी। तो ये याद रखना आपने कि इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सीजर साइफर विद की 3। इसी को अगर 4 की हो, आप लोग खुद बना के देखें। 4 की के साथ आप 5 की बनाएं, फिर देखें आप 7 बनाएं, 10 बनाएं, कोई भी वैल्यू रख के देखें और फिर उसके मुताबिक आप इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर उसको बनाइएगा। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दे लेते हैं कि विद दिस स्कीम द प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान वुड बी इनक्रिप्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट। पाकिस्तान का जो वर्ड है उसको अपने इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो यहां से हम देखते हैं कि पाकिस्तान को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे और पाकिस्तान का जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। सबसे पहला आपका जो लेटर है दैट इज पी। तो स्टूडेंट्स पी को आप देखिएगा यहां से, और पी से की आपकी 3 है, 1 2 3, तो पी का जो इक्विवेलेंट आपके पास आएगा दैट इज एस। तो पी के इक्विवेलेंट आपने एस लिख दिया। ए के इक्विवेलेंट आपका डी मौजूद है, यहां पे डी आ गया। उसके बाद के का इक्विवेलेंट, के से आप अगेन 1 2 3, एन आएगा इक्विवेलेंट, यहां पे एन आपका आ गया। आई को देख लीजिए आप, आई 1 2 3, यहां पे एल आ जाएगा। उसके बाद एस को आप देख लीजिए कि आपका एस कहाँ मौजूद है, ये एस मौजूद है। इससे थर्ड वैल्यू कौन सी है, या थर्ड आपका लेटर कौन सा है, 1 2 3, यहां पे वी आ जाएगा आंसर। अब टी को देख लीजिए आप, टी से आपका थर्ड जो लेटर कौन सा है, 1 2 3,
W है, यहाँ पे W आप लिख लें, दोबारा A, यहाँ पे D आ जाएगा और N। अब N को आप देख लीजिए कि N आपका कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है। इससे थर्ड लेटर आपका कौन सा है, 1 2 3, तो Q आपका जो लेटर मौजूद है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ना देखिएगा कि आपके यहाँ पे जो लेटर्स मौजूद हैं उनके इक्विवेलेंट यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। यहाँ पे आपने ये सिर्फ देखना है कि थर्ड जो लेटर हमने बेसिकली उसी सीक्वेंस में लिखा है, लेकिन हो सकता है कि आपको बिल्कुल एक दूसरे के नीचे वो नज़र ना आए, तो ये चीज़ ना देखिएगा। या अगर आप अपनी कॉपी आपके पास मौजूद है, उस कॉपी पे आप खुद लिख लें और एक आप जो है टेबल बना लें। उस टेबल के अंदर आप पहले अल्फ़ाबेट्स लिख लें ओरिजिनल आपके, फिर इनक्रिप्टेड अल्फ़ाबेट्स को लिख लें, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर अगर की 3 है तो किसके इक्विवेलेंट है। फिर आप इसको कन्वर्ट करके देखें तो आप ये आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपका आंसर आ गया साइफर टेक्स्ट के अंदर। मीन पाकिस्तान को अगर आपने सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो बेसिकली साइफर टेक्स्ट जो होगा वो ये होगा, ये वैल्यू सेंड की जाएगी। अब अगर कोई हैकर इसको हैक कर लेता है तो उसके पास ये की मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। तो सिर्फ दिस इज द साइफर टेक्स्ट, और ये आपका होता है बेसिकली सीजर साइफर। इसके थ्रू आप सीजर साइफर या इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो सीजर साइफर टेक्निक जो है आपको इंक्रिप्शन की बहुत बेसिक जो टेक्निक है वो आपको प्रोवाइड करती है और आप इजीली इंक्रिप्शन कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर डिक्रिप्ट करना हो, रिवर्स प्रोसेस, रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया, अब उसने दोबारा से इसको कन्वर्ट करना है पाकिस्तान के अंदर। मैं याद रखिए ओरिजिनल रिसीवर की बात कर रहा हूँ, दरमियान में जो रिसीवर होंगे जो आपके हैकर्स बेसिकली होंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो आपके ओरिजिनल रिसीवर जिसको ये डाटा सेंड करना था, उसने जब इसको दोबारा डी कन्वर्ट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कैसे करेगा, ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। वो क्या करेगा, एस से वो बैकवर्ड जाएगा बेसिकली। अब ये याद रखिएगा बैकवर्ड, कितना बैकवर्ड जाएगा, 3 लेटर्स। मीन अब यहाँ पे देखिए एस की तरह ये मौजूद है। पहले हम गए थे जब इंक्रिप्शन की थी हम फॉरवर्ड गए थे, डिक्रिप्शन में हम बैकवर्ड जाएंगे, तो 1 2 3, तो एस के इक्विवेलेंट आपके पास पी जो है वो आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख लेंगे पी। डी के इक्विवेलेंट आप अगर बैकवर्ड जाएं 1 2 3 तो ए है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप सबके बैकवर्ड, जब बैकवर्ड आप जाएंगे तो आपके पास डिक्रिप्शन करेंगे तो आपके पास पाकिस्तान वर्ड जो दोबारा से आपका जो ओरिजिनल रिसीवर है उसके पास आ जाएगा। तो इस तरह ये टेक्निक आपकी जो काम करती है। आप लोग घरों के अंदर बहन भाई मौजूद हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ मैसेजिंग करें, सीजर साइफर टेक्निक को यूज़ करें और कोई इंक्रिप्टेड टेक्स्ट किसी को भेजें और उसको की दे और उसको वो डिक्रिप्ट करके खुद देखे, ताकि ये टेक्निक आपको इजीली याद हो जाए। तो सर ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसको याद रखिएगा। सिर्फ इसकी एग्जांपल्स जो है वो 1-2 दफ़ा आप करके देख लेंगे तो आपको ये टेक्निक कभी भी भूलेंगे नहीं। तो याद रखिएगा इस टेक्निक को, दिस इज कॉल्ड सीजर साइफर। और सीजर एक किसका नाम था, एक बादशाह का नाम था जिसका बेसिकली नाम था जूलियस सीजर। तो याद आपने याद रखनी है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली ये देखा कि इंक्रिप्शन जो हमारा मेथड है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात की सीजर साइफर की, उसकी डिटेल हमने बात की, फिर हमने बात की कि उसकी एग्जाम्पल कौन सी है कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं तो आपने उसको कन्वर्ट करना है इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। की अगर 3 है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप लोग स्टूडेंट्स की जो 5 रख के देखें, 6 रख के देखें और फिर कन्वर्जन करके देखें, लेकिन रूल आपका यही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी बता दी है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।